अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई शौहर अपनी बीवी से ये कहे, जाओ मैंने तुम्हें फारिग किया, और लफ्ज़ फारिग उसने कई दफ़ा इस्तेमाल किया है, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 100 दफ़ा, 200 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, क्या इस लफ्ज़ के कहने से उसकी बीवी को तलाक वाक़या हो जाती है या वाक़या नहीं होती है? आज मैं इस टॉपिक पर इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा। बहुत अहम मसला है। आप पहले ये बात समझ लीजिए कि तलाक के जो अल्फाज होते हैं वो मुख्तलिफ तलाक के अल्फाज होते हैं। कुछ तो ऐसे अल्फाज होते हैं, लफ्ज़ तलाक कहा हर बंदा समझ जाता है कि भाई इसने तलाक कहा है, और कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिसके दो माना बनते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ किनाया, मैंने तुम्हें फारिग किया, मैंने तुम्हें फारिग किया, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ अल्फाज किनाया होते हैं, तुम मेरी माँ की तरह हो, तुम मेरी बहन की तरह हो, ये लफ्ज़ किनाया है। अगर कोई आदमी पहले अल्फाज से तलाक देगा, यानी कि जिसका माना एक ही है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया, हर बंदा समझ जाता है कि तुमने तलाक के अल्फाज कहे। इससे जो है ना, अगर कोई आदमी कहेगा इस तरह, इससे एक दफ़ा कहेगा एक तलाक वाक़या होगी, 2 दफ़ा कहेगा 2 तलाक़ें वाक़या होगी, 3 दफ़ा कहेगा 3 तलाक़ें वाक़या होगी। अगर कोई आदमी ये कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया, इसको तलाक़े बाइना कहते हैं। लफ्ज़ तलाक का एक दफ़ा कहा तो रुजू का हक है, बगैर निकाह के रुजू कर सकते हैं। 2 दफ़ा कहा रुजू कर सकते हैं। 3 दफ़ा कह दिया तो अब रुजू का कोई इख्तियार नहीं है। लफ्ज़ फारिग, अगर किसी ने अपनी बीवी से कहा मैंने तुम्हें फारिग किया है, अगर ये लफ्ज़ फारिग उसने तलाक की नीयत से कहा है, तो उस औरत को फिर एक तलाक़े बाइना वाक़या हो जाएगी। बहुत सारे लोग को तलाक़े बाइना किससे कहते हैं? तलाक़े बाइना कहते हैं कि एक दफ़ा उसने तलाक के लिए कहा कि मैंने तुम्हें फारिग किया, अब उसका और उस औरत का निकाह ख़त्म हो जाएगा, उसका औरत का निकाह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, निकाह ख़त्म हो गया है। और अब अगर वो दोबारा मिलना चाहते हैं तो इसका तरीका ये है कि दोबारा नए हक महर होगा, दोबारा गवाह होंगे, फिर उनका निकाह होगा दोबारा नए सिरे से, अगर वो निकाह पढ़ाना चाहते हैं। दो, अगर वो एक दफ़ा उसने कह दिया, इद्दत गुजर गई, तो अब उसका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चला, अब वो रुजू करना चाहे तो उसका रुजू का तरीका यही है कि दोबारा निकाह, दोबारा हक महर हो, तो अब वो हो जाएगा। अब जो असल में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई आदमी, किसी ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने तुम्हें फारिग किया, मैंने तुम्हें फारिग किया, अब ये लफ्ज़ उसने 3 से 4 दफ़ा बोला है। जब उसने पहली दफ़ा लफ्ज़ फारिग है बोल लिया, जब पहली दफ़ा लफ्ज़ फारिग है बोल लिया, अब पहली दफ़ा तलाक की नीयत उसने बोला है तो उसको एक तलाक़ बाइना वाक़या हो जाएगी। अब उसके बाद चाहे वो 10 दफ़ा कह दे, 20 दफ़ा कह दे, 30 दफ़ा कह दे, तलाक़ बाइना के बाद तलाक़ बाइना, जो तलाक़ बाइना के बाद यानी कि जितनी भी तलाक़ें यानी कि तलाक़ बाइना दी जाए तो एक ही तलाक़ शुमार होती है। अगर तलाक़ बाइना के बाद लफ्ज़ फारिग के बाद उसने सराहतन कह दिया कि मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, अब ये तलाक वाक़या हो जाती है। मेरी बात समझ रहे ना आप? यानी कि तलाक़ बाइना के बाद तलाक़ रजई दे दी उसने, सराहतन अल्फाज उसने 3 दफ़ा तलाक कह दिया, अब वो औरत उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। पहले तो था कि दोनों का निकाह हो सकता था हक महर के ज़रिए से बगैर हलाले के, अब नहीं है। अब ये हुर्मत मुग़ल्लिज़ा हो चुकी है। जब तक ये औरत की इद्दत नहीं गुजारेगी, शादी नहीं करेगी अगली जगह, वो तलाक वो उस बहुत सौक़त तक मामला नहीं होगा। तो अब आपको बात समझ आएगी। फिर दोबारा एक दफ़ा बात समझाना चाहता हूँ, तलाक़ बाइना के बाद अगर तलाक़ बाइना दी जाए तो एक तलाक़ बाइना वाक़या होती है। मैंने तुम्हें फारिग किया, अगर तलाक़ की नीयत से कहा जाए तो तलाक़ वाक़या होती है। अगर तलाक़ की नीयत क्या होती है? मिसाल के तौर पर तलाक़, मियाँ बीवी में तलाक़ का मुज़ाकरा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो बीवी ने, शौहर ने कहा मैंने तुम्हें फारिग किया, जब दफ़ा हो गया तो, ठीक है ना, मैंने तुम्हें फारिग, तलाक़ का मुज़ाकरा चल रहा था, तलाक़ की बात चल रही थी, या औरत फिर तलाक़ मांगे तो मैंने तलाक़ दे, उस सूरत में बंदा कह दे मैंने तुम्हें फारिग किया, या फिर बंदा खुद नीयत से कह दे कि मैंने तुम्हें फारिग किया, ये तलाक़ की नीयत होती है, एक तलाक़ वाक़या हो जाती है। इसके बाद शौहर चाहे 10 दफ़ा कह दे, वो एक ही तलाक़ होगी।
لیکن اس کے بعد اگر وہ نکاح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد 2 اختیار ہوں گے اس کے پاس. یوں سمجھ لیجیے کہ ایک پستول میں 3 گولیاں تھیں، ایک گولی تو اس نے استعمال کر لی، پیچھے 2 گولی رہ چکی ہے. بات سمجھا کہ نا میری؟ اگر طلاق بائنہ کے بعد اس نے صراحتاً طلاق کا لفظ کہہ دیا، طلاق، اس سے حقیقتاً طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں نے آپ کو سمجھا. امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس پیچیدہ مسائل کے لیے آپ اپنے قریب دار الافتاء سے رابطہ کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.